नमस्कार, मैं विनोद सोलंकी और आज हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, जहां से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो यानी इस टॉपिक को हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे जो प्रत्येक के समझ में आ सकता है एवं हम एग्जाम में 10 से 5 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो कुछ बेसिक सी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले होती है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष क्या होती है? लीप वर्ष उसको कहते हैं जिसमें फरवरी 29 की पड़ती है, उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि लीप वर्ष है या नहीं? यानी उसका पता लगाने के लिए हमें वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, यानी लीप वर्ष का पता लगाने के लिए हमें वर्ष के अंतिम 2 अंकों में हमें 4 का भाग देना। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो हमारी कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है। यदि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वह सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष का हमारा कोड दिया गया है, यानी जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। यानी इसको हम मोबाइल नंबर की तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे इसको? इस तरीके से करेंगे, यानी 033, यानी इसको करेंगे हम 033 61 46 25 035। तो दोबारा से बोलो 033 61 46 25 035। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर हमें थोड़ा सा बेसिक और याद रखना, यानी रविवार को लिखेंगे हम 0, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। ये नंबरिंग हमने इसलिए दी है क्योंकि सप्ताह में बार होते हैं 7। तो हमें आंसर निकालने के लिए 7 का भाग देना है और हमें रिमाइंडर निकालना है, यानी शेषफल निकालना है। जितना शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। फिर इसके बाद क्या करना है? ये 4 कोड याद और रखने हैं आपको। ये शताब्दी कोड है। यदि किसी सन आया यानी 1665 आया तो हमें क्या करना है? यानी 1600 को कोड रखना कितना? 6। तो इस प्रकार हमें कोड रखना पड़ेगा। 1600 का रखेंगे कितना? 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। फिर इसी प्रकार ये 1600 के बाद आता है कितना? 2000। तो ये आएगा कितना? 6। ये 2000 का 6 क्यों आया? क्योंकि ये कौन सी है? ये शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? इनमें हमें 400 का भाग देंगे। अगर 400 का भाग पूरी तरह जाएगा तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो यानी 1600 में 4 का भाग पूरी तरह जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष है। तो कोड है इसका 6। इसमें नहीं जाएगा 4, इसमें भी नहीं जाएगा 2, इसमें नहीं जाएगा 0 और इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा तो 6। अब देखते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो यानी हमें निकालना है क्या? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इन सबको याद करके हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? 15 के बाद में अगस्त का कोड क्या है हमारा? 2। फिर लिखेंगे 2। इसके बाद में ये क्या लिखा? 1947। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? 1900 + 47। तो 1900 का कोड क्या है हमारा? 0। फिर 47, और 47 के बाद में हमें चेक करना है कि 47 वर्ष यानी अंतिम वर्ष कितने? 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष रहे होंगे? तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? यदि 2 अंक है तो हमें भाग देना कितने का? 4 का। तो 4 का भाग लगा देंगे कितने में? 47 में। 47 में 4 का भाग देंगे तो यह आएगा कितना? एक बार जाएगा, फिर एक बार, यानी 11 लीप वर्ष इसमें क्या अलग से दिया। तो 11 और ऐड करेंगे। इन सबको मिला के 7 का भाग करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उससे हमारा दिन निकल के आ जाएगा, यानी कौन सा बार था। तो भाग करने के लिए भी हमें या तो इनको सबको जोड़ के 7 का भाग देना। अगर सबको जोड़ना अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसमें ही दे सकते हैं, यानी 7 का भाग यहाँ देंगे तो 7 दूनी 14, 1 शेषफल आएगा। हमें ओनली शेषफल लेना है। 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 2 शेषफल, इसमें 0 की 0। फिर इसमें देंगे 7 का भाग तो 7 छंकी 42, यहाँ से बचेगा कितना? 5। 7 का इसमें देंगे 7 एकम 7, तो यहाँ से बचेगा कितना? 4। फिर इन सब में देना है 7 का भाग। अब इनको जोड़ लो, 4 और 5 9, 2 11 और 1 कितनी होती है? 12। 12 में भाग देना है 7 का, और जो रिमाइंडर आएगा उससे हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा कितना? 5। तो 5 हमारा रिमाइंडर बचा, यानी शेषफल कितना बचा? 5। तो 5 पे हमारा कौन सा बार है? शुक्रवार। तो शुक्रवार वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा बार है? शुक्रवार। तो इस तरीके से हम सभी प्रश्नों के हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसका हमें बार निकालना कि उस दिन कौन सा बार था। तो यानी सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? 26 के बाद में
जनवरी का कोड तभी लिखेंगे यदि अगर ये लीप वर्ष होगा, तो जनवरी का कोड लिखेंगे हम कितना 6। इसको चेक करते हैं क्या इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये कौन सी वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष का जनवरी का कोड हमारा कौन सा, 0। फिर इसके बाद में इसको लिखेंगे हमको कितना 1900 + 50, 1900 का कोड है हमारा कितना 0। फिर लिखेंगे 50। अब 50 में हमें लीप वर्ष निकालना है, तो 50 में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो 50 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचेगी, 4 दूनी 8 यानी 12। तो 12 लीप वर्ष इसमें अलग से है। फिर हम सब में मिलाकर 7 का भाग देंगे। इन सबको जोड़ के यदि हम 7 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम 7 का भाग इन सब में देते हैं और शेषफल को लेते हैं। 7 का भाग देंगे, 7 के 21, यहाँ से बचेगा 5 शेषफल, यहाँ 0, यहाँ भी 0। फिर 50 में देते हैं, 7 7 49, 1 शेषफल बचेगा। इसमें देते हैं, इसमें बचेगा कितना 5 शेषफल। इन सबको जोड़ते हैं, 5 और 5 10 और 1 कितनी 11, इसमें 7 का भाग। फिर 11 में भाग देना कितने का, 7 का। तो यहाँ से शेषफल बचेगा कितना 4 शेषफल बचेगा। इससे हम दिन निकाल देंगे। तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, उस दिन बृहस्पतिवार रहा होगा। तो उस दिन कौन सा बार रहा होगा, बृहस्पतिवार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। अब हमारा क्वेश्चन दिया है 14 अप्रैल 1891। इस दिन 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो इस दिन हमें निकालना है कि उस दिन कौन सा बार होगा। तो हमें याद करना है कि उस दिन कौन सा बार रहा होगा। तो यहाँ से देखते हैं, इसको लिखते हैं 14। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अंतिम वर्ष, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह कौन सी वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी। लेकिन जनवरी फरवरी में ही चेक करना। तो ये इसमें जनवरी फरवरी नहीं है, क्या दिया अप्रैल। तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल का कोड है हमारा कितना 6। फिर 1891, तो 1800 का कोड है हमारा कितना 2। 91 की 91 लिखेंगे। अब देखना हमें 91 में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 91 में भाग देते हैं कितने का, 4 का। तो 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ से बचेगा 1, फिर 4 एकम 4 यानी कितने लीप वर्ष है 21 और लिखते हैं। इन सब में मिलाकर कितने का भाग देना है, 7 का। 7 का भाग लगा देंगे, हमारा आंसर 7 का भाग देंगे इसमें। तो 7 दूनी 14, यहाँ से कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें बचा क्या 6, फिर इसमें नहीं जाएगा 2, फिर इसमें 7 का भाग देंगे। तो 7 एकम 7, यहाँ से बचेगी 2, 7 या 21। तो इसमें कुछ नहीं बचा 0, इसमें भी कुछ नहीं बचा 0। तो ये होगा, इसको जोड़ते हैं तो 6 और 2 होते हैं कितने 8 में भाग देना है 7 का। तो रिमाइंडर निकल के आएगा यहाँ से कितना 1 रिमाइंडर आया, मतलब एक दिन का मतलब है कौन सा, सोमवार। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था सोमवार को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 20 जनवरी को रविवार है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो 20 जनवरी को रविवार है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो इसको हम देखते हैं, यानी 20 जनवरी को क्या है, रविवार। इसके बाद में इससे 7 दिन पहले, यानी 7 दिन पहले कितनी तारीख, फिर आपको पड़ा होगा क्या, रविवार। फिर इसमें से माइनस करते हैं 7, तो ये 6 तारीख को पड़ा होगा क्या, रविवार। इसके बाद में यानी 6 तारीख को पड़ा क्या, रविवार। इसके बाद में 5 4 3 2 1, 6 को रविवार है। 6 तारीख को यदि रविवार है तो 5 को शनिवार रहा होगा, 4 को शुक्रवार होगा, 3 को गुरुवार होगा और 2 को बुधवार होगा, 1 को होगा क्या, मंगलवार। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है मंगलवार। यदि हम इसको शॉर्ट निकालना चाहे तो इसको शॉर्ट कैसे निकालेंगे, यानी टोटल कितने दिन है, 20 दिन है। और 20 दिन पे से हमें क्या वापस आना है, 1 तारीख को। 1 तारीख को वापस आना है तो 20 में से माइनस करेंगे कितनी, 1 माइनस करी 20 में से, तो यहाँ पे बची कितनी 19 में भाग देना कितने का, 7 का भाग दिया तो 7 दूनी कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। तो रिमाइंडर बचेगा कितना, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 5। तो यानी हमें रविवार से 5 दिन पीछे चलना, क्योंकि यहाँ 20 तारीख से हम पीछे आए थे, कितनी तारीख पर, 1 तारीख को। तो रविवार से हमें 5 दिन पीछे चलना। तो रविवार से 5 दिन पीछे चलेंगे, तो अब हम रविवार से 5 दिन पीछे जाएंगे, यानी रविवार से पहले कौन सा बार आया होगा, शनिवार। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो 5वें दिन पे हमारा कौन सा बार आ रहा है, मंगलवार। तो यहाँ भी हमारा कौन सा बार आया, मंगलवार। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे जाने की अपेक्षा इसको माइनस करते हैं किसमें से, 7 में से माइनस करते हैं 2। तो या तो 2 दिन आगे जाना है या 5 दिन पीछे जाना। तो 2 दिन आगे जाएंगे रविवार पे से, तो रविवार पे 2 दिन जाएंगे आगे, तो रविवार पे से सोमवार मंगलवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, मंगलवार। इस टाइप के प्रश्न को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन दिया है 2 मार्च को सोमवार है, तो 17 मार्च को कौन सा दिन होगा। यदि 2 मार्च को सोमवार है, 17 मार्च का हमें बात बताना है। तो या तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 मार्च को क्या है, सोमवार, सोमवार। 2 के बाद में यानी 7 दिन बाद, 7 दिन बाद वही बार लौट के आएगा। यदि हम इसमें 7 ऐड करते हैं तो ये होगा 9, तो 9 तारीख को भी हमारा कौन सा बार होगा, सोमवार। 9 के बाद में 9 में 7 ऐड करते हैं तो यानी 16, 16 तारीख को भी हमारा कौन सा बार होगा, सोमवार। फिर इसके बाद में 17, 17 तारीख को आएगा हमारा कौन सा, मंगलवार। अगर इसको शॉर्ट में निकालना चाहे तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यानी ये क्या, 17 तारीख का बार पूछा, यानी अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। यानी 2 तारीख से हमें जाना कहाँ तक, 17 तक। आगे की ओर बढ़ना है, ऊपर की ओर बढ़ना है। तो 17 में से माइनस करते हैं 2, अंतर आता है कितना, 15। 15 में भाग देते हैं 7 का, 7 का भाग देते हैं 7 दूनी 14, यहाँ से रिमाइंडर बचा कितना, 1। अब की बार हमें बैक नहीं जाना, बैक इसलिए नहीं जाना क्योंकि अगर 17 मार्च की तारीख, अगर 17 मार्च का दिन दिया होता और 2 मार्च का पूछता तो हमें एक बैक जाना पड़ता। अब की बार क्या, 2 मार्च का दिन दिया, 17 मार्च का पूछा, यानी आगे की ओर बढ़ा, तो हम एक आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सोमवार में अगर एक ऐड करते हैं, सोमवार प्लस 1, तो यहाँ पे आता है कौन सा, मंगलवार। तो उस दिन कौन सा बार रहा होगा, मंगलवार। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया 15 जनवरी 1942 को रविवार है, तो 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हमें 15 जनवरी 1942 को ये चेक करना है कि ये वास्तव में रविवार है या नहीं है। तो इसको भी चेक करेंगे और इसको भी आंसर हम निकाल देंगे। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। तो यानी सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, तारीख। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, तारीख। तारीख कितनी है, 15। फिर देखना है 42। यदि 42 में 4 का पूरी तरह भाग जाएगा, इसका मतलब है कि ये कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का कोड रख देंगे हम, कौन सा महीना, जनवरी। 4 का इसमें पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष का जनवरी कोड होता है कितना, ये वाला कोड 0। फिर 1900, फिर इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1900 प्लस के 42। तो 1900 का कोड है हमारा 0, फिर 0, फिर 42 की जगह 42 लिखेंगे। फिर 42 में हमें ये चेक करना है कि 42 में लीप वर्ष कितने शामिल है। तो 2 अंकों में अगर लीप वर्ष निकालना है तो हमें भाग देना कितने का, 4 का। तो 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देते हैं तो ये जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो 10 और ऐड करते हैं। इस सब में हमें भाग देना कितने का, 7 का। इसमें 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देके हमें निकालना ओनली क्या, रिमाइंडर। तो इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ से बचा क्या, 1। इनमें सब में 7 का भाग 0, इसमें देते हैं तो 7 चंगी 42, यहाँ भी बचा क्या, 0। इसमें देते हैं 7 एकम 7, यहाँ से बचा क्या, 3। तो ये होगा क्या, 4 और 7, यानी 4 क्या आया, रिमाइंडर। इस तो यानी यहाँ से रिमाइंडर आया कितना, 4 रिमाइंडर आया। लेकिन वास्तव में बार है उस दिन कौन सा, बृहस्पतिवार। उस दिन बार कौन सा, बृहस्पतिवार। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उस दिन कौन सा बार है, रविवार। उस दिन रविवार है तो इसने क्या किया कि माइनस किया। तो माइनस माइनस कितना किया, 1 2 3 4। तो रविवार में इसमें माइनस किया कितना, 4। तो यानी 4 में यदि 4 माइनस करके बताया 0, 0 बताया क्या, रविवार। तो हम हमारे आंसर में से भी 4 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं, यानी 20 मार्च, मार्च का कोड है हमारा 3 लिखते हैं। फिर देखते हैं, यानी ये होगा 2000, इसको लिखेंगे हम कितना, 2000 और प्लस के 23। तो 2000 का कोड है हमारा कितना, 6, क्योंकि ये शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष में हम 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग इसमें जाएगा, इसलिए इसका कोड रखा 6। फिर इसका आ गया। फिर देखते हैं इसको लिखते हैं 23। अब हमें ये देखना है कि 23 में लीप वर्ष कितने हैं। 23 में फिर हम 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ से बचेगा 4 5 20, यानी 5 लीप वर्ष हो रहा है। तो 5 ऐड करते हैं, ये सब में भाग देते हैं कितने का, 7 का। 7 का भाग दिया तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ो, ये होगा कितना, 23। 23 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, यहाँ से बचेगा क्या, 2। इसमें नहीं जाएगा तो 6, इसमें तो 7 या 21, यहाँ से भी 2, फिर यहाँ से भी कितना, 5। इसमें कितने का भाग देना, 7 का। 7 का भाग देके हमें ओनली रिमाइंडर निकालना। तो यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा क्या, 0। फिर होगा ये 7, फिर यहाँ से होगा ये 6 और 2 कितना, 8। 8 में यदि 7 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है क्या, रिमाइंडर। यदि 1 में से अब हमें माइनस करना है कितना, 4। 1 में से कितना माइनस करना है, 4। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 4। तो यानी हमें 4 माइनस करके क्या बताया, रविवार। तो इसमें से भी हम माइनस कर देंगे कितना, 4। तो 1 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो यानी 1 तारीख, तो 1 में से 4 माइनस करेंगे तो पहले आएगा कौन सा, 0, यानी रविवार। फिर इसके बाद में शनिवार के बाद में कितने दिन माइनस हो गए, 2 दिन। फिर ये आ गया कौन सा, बृहस्पतिवार। तो उस दिन कौन सा बार होगा,
बृहस्पतिवार होगा, उस दिन बृहस्पतिवार होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।